सो देखो, दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न व्हाई यू फॉरगॉट चैप्टर्स इवन आफ्टर रिवाइजिंग देम। देखो, बहुत बार ऐसा होता होगा कि मान लो आपने कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ लिए, 2 3 4 मैथ्स में ही मान लेते हैं हम, 2 3 4 चैप्टर्स पढ़ लिए, और फिर उसके बाद जब आप फोर्थ चैप्टर पर हो या फिफ्थ चैप्टर पे हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपने पहले चैप्टर्स पढ़े थे वो आप भूल चुके हो, या फिर आपसे उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने उसका रिवीजन ठीक से नहीं किया। अगर रिवीजन किया भी है तो वो ठीक तरीके से नहीं किया, क्योंकि अगर आप पूरे पूरे चैप्टर्स का एक साथ रिवीजन करोगे तो वो तो वही बात हो गई ना, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, उसका पूरे का रिवीजन एक साथ कर लिया, या विद इन 2 डेज या विद इन 3 डेज कर लिया, तो वही बात हो गई कि आपने चैप्टर दोबारा पढ़ लिया। बट रिवीजन इस तरीके से होता ही नहीं है। रिवीजन का जो सही तरीका है, एक्चुअली मैंने खुद भी नहीं, मेरा खुद का रिवीजन का तरीका नहीं है, मुझे भी मेरे टीचर ने ही बताया था, एंड बहुत एक्सपीरियंस टीचर ने बताया था। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि कोई ऐसा वैसा तरीका है, और लिटरली इस वे ने मुझे बहुत हेल्प की है। मैं 10th में थी तब भी, 9th में थी तब भी, 11th में थी, और अब मैं 12th में हूँ, तो अभी भी मुझे बहुत हेल्प होती है इस वे से। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लासेस के लिए या एकेडमिक्स के लिए काम करेगा। ये अगर आप कॉम्पिटिटिव जैसे जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी सब में काम करता है। ठीक है, तो तरीका क्या है कि मान लो आप मैथ्स मान लो, वैसे मैथ्स ईज़ी होता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में ही काम करेगा, बाकी और किसी सब्जेक्ट में काम करेगा नहीं, सब में काम करेगा। बट मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह ईज़ी होते हैं, मतलब ईज़ी इन द सेंस मुझे लगते हैं ईज़ी, और समझाना भी ईज़ी होता है मैथ्स को लेकर के। तो मैं वो बता देती हूँ कि मान लो आपने कोई भी 3 चैप्टर्स, हम क्लास 10th के 3 चैप्टर्स मान लेते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, और थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स। तो मान लो मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए, और अब मैं फोर्थ चैप्टर पर हूँ, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब मैं पढ़ रही हूँ तो वो पढ़ते जाओ, और इन 3 चैप्टर्स में से 5-5 क्वेश्चंस डेली करूँ। मतलब जैसे चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, चैप्टर सेकंड के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, और चैप्टर थर्ड के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। ये आपको करने हैं डे 1 में, मतलब जब आप रिविज़न स्टार्ट करो, अपना डे 1 में ये करने हैं। फिर नेक्स्ट डे मतलब डे सेकंड में, चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, मतलब पहले 5 कर लिए तो 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसी तरह चैप्टर सेकंड के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, इसी तरह चैप्टर 3 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ये करने हैं। ऐसे डे 2 को, फिर नेक्स्ट डे 3 में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, डे 4 में भी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, इस तरह से। अब जैसे मैंने तो ये एक एग्जांपल लेके बताया कि 3 चैप्टर्स, अगर आपने 5 या 7 चैप्टर्स कर रखे हो तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। और जैसे आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, मान लो मैथ्स में हम 15 क्वेश्चंस मैंने बताया, तो 15 क्वेश्चंस करने में मैक्स टू मैक्स 30 या 45 मिनट्स जाएँगे। ठीक है? अगर आपके पास टाइम कम है और चैप्टर ज़्यादा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 क्वेश्चंस ना करो, 3 क्वेश्चंस कर लो, 4 क्वेश्चंस कर लो। इस तरह से वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बट अगर आप इस वे से रिविज़न करोगे, इससे ना क्या हो रहा है, देखो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तो आपको जितने भी आपने चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, उन सब का रिविज़न आप डेली कर रहे हो। तो एक हिसाब से ये समझ लो कि आप 5 चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हो, तो 5 चैप्टर आप डेली पढ़ रहे हो। तो इससे ये होगा कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का सॉल्व करोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, या फिर आप भूल चुके हो, तो आप भूलोगे नहीं। फिर तो भूलने वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं करना कि आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, और फिर तीसरे दिन आप भूल गए। तो वो इस चीज़ से तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे बिना मतलब इनकंसिस्टेंट रहोगे और नहीं करोगे, तो फिर तो ये अल्टीमेट वही वाला हो जाएगा जैसा आप अभी होता है आपके साथ, और आप भूल जाते हो चैप्टर्स को। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे, अगर मैं बताऊँ, सबसे ईज़ी तरीका जो है वो ये है, मतलब बहुत इफ़ेक्टिव है ये भी, कि आप जैसे जो भी आपकी रिविज़न कॉपी है या रिविज़न नोटबुक जो भी है, उसमें आपने डे फर्स्ट डाला और उसकी डेट डाली, रिविज़न किया। ठीक है? उसके बाद आप अपने पेरेंट्स का, जैसे अगर आप 12th वगैरह में हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर भी रहे हो, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को बताते ही होंगे कि इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। तो नीचे पेरेंट्स का, मम्मी या पापा या किसी का भी, पेरेंट्स नहीं तो भाई-बहन कोई भी बड़ा हो, उसके साइन करा लिए, ठीक है? नेक्स्ट डे सेकंड का किया, डेट डाली डे सेकंड की, डे सेकंड का रिवीजन किया, उसके नीचे अपने किसी भी बड़े का साइन करा लिया, ठीक है? अब जब आप रेगुलर 1 हफ्ते 2 हफ्ते कराओगे, मतलब 2 हफ्ते करोगे, और फिर एक ऐसा दिन आएगा, मान लो आपने रिवीजन नहीं किया, तो जिससे भी आप साइन करते हो, मान लो मम्मी से साइन कराते हो, तो मम्मी आपसे खुद पूछ लेंगी कि आज तो तुमने साइन नहीं कराई, ठीक है? तो इससे ये होगा कि आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि
अरे नहीं, ये तो रिविज़न मेरा कंसिस्टेंट नहीं रह रहा है। बाकी अगर आप नहीं करा सकते तो दैट्स ओके, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, तो मैंने तो कंसिस्टेंट रहने का एक तरीका बताया है कि आप किस तरह से कंसिस्टेंट रह सकते हो। बाकी अगर आपको ये नहीं करना तो मत करो। बट जो मैंने तरीका ये बताया रिविज़न करने का, डे 1, डे 2, डे 3 इसी तरह से करना है रिविज़न। और जब जैसे मैथ्स का मान लो आपने एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर ऐड कर लो। मतलब जैसे चैप्टर फोर्थ हो गया, तो चैप्टर फोर्थ भी ऐड कर लो। अब चैप्टर 4, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का रिवीजन चल रहा है। फिर आप चैप्टर 5 जब पढ़ रहे होगे, तो आपके इन 3 चैप्टर्स का रिवीजन चल रहा होगा। मान लो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, तब तक चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा, तो चैप्टर 5 को रिवीजन में ऐड कर लो। चैप्टर कंप्लीट होते-होते ही आपका रिवीजन होता जाएगा, तो वो काफ़ी फ़ायदा करेगा, मतलब कि फिर उससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है? तो दिस इज़ द इफेक्टिव वे व्हिच आई वाज़ टॉकिंग। और बाकी मुझे तो बहुत हेल्प करी है, और आपको जितनी हेल्प करे आप मुझे बताओ, और कमेंट में आप बिल्कुल बताना कि आपको ये कितना हेल्प किया और कितना नहीं, ठीक है? सो थैंक यू।